नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को इसी तरह देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। ये पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी था। मैंने बताया था क्षेत्रफल प्रमेय के बारे में आपको 3 ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला यक्स का मान निकालना, दूसरा भाग देना, तीसरा गुणनखंड ज्ञात करना। जिसमें मैंने पहला आपको बता दिया था कि यक्स का मान कैसे निकालते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यक्स का मान निकालने के लिए मैं थोड़ा सा आज और एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहला आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं लिखूँ यक्स बराबर -5 रखने पर, और एक मैं व्यंजक लिख दूँ। मान लीजिए मैं लिख दूँ x³ + 3x² + 5x + 2। ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे इधर। यक्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही, मैंने आपको बता दिया था कि यक्स जहाँ जहाँ यक्स दिखे वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, -5। यक्स की जगह -5 इसका क्यूब कर दीजिए, प्लस 3 गुणे यक्स की जगह -5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5 गुणे यक्स की जगह -5 रख दीजिए, प्लस 2 रख दीजिए। बात को एकदम ध्यान से समझेंगे और इधर ध्यान देंगे। इधर मैंने उसी समय एक चीज़ और आपको बताया था, अगर कोई आधार है, अगर उसके ऊपर कोई घात लगा है, अगर वह विषम में है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो 3 लिखा है क्या विषम में है, तो 100% माइनस कितना आएगा, 125। प्लस 125 कैसे आया पहले ये जाने। 5 का मैंने 3 बार गुणा करवाया, -5 गुणे -5 गुणे -5, तो 125 आ गया। अब इधर देखिए 3 गुणे -5 का वर्ग। मैंने कहा था अगर ये सम है तो उत्तर कैसे आएगा, धनात्मक। प्लस -5 में 5 का गुणा करेंगे, -25 + 2। आगे देखिएगा -125 प्लस 25 में 3 का गुणा करवाया, 25 3 75, प्लस में माइनस का गुणा कराया, -25 + 2। करेंगे क्या, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेंगे। 125 में 25 को ऐड करेंगे तो आएगा -150। कितना आएगा, -150। और 75 में 2 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 77। अब हम करेंगे क्या, 150 में से 77 घटा देंगे। कैसे, इंटीजर्स के नियमानुसार माइनस प्लस घटता है, चिन्ह उसी का लगता है जो डिजिट बड़ा होता है। घटाइए, 10 में से 7 निकालेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 10 में से 7 निकालें, कितना आया, 3। यहाँ कितना बचा, 4। मतलब ये पूरा हो गया 14। 14 में से 7 निकाल देंगे, कितना आएगा, 14 में से 7 निकाल देंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो -73 आया। कैसे -73 आइए ध्यान देंगे। -150 बड़ा है इंटीजर्स में। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस का चिन्ह घटता है, चिन्ह उसी का लगता है जो डिजिट बड़ा होता है। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह उसी किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो आप ध्यान देंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं ये तो आप समझ लिए होंगे कि यक्स का मान आपको कैसे रखना है। अगला जो आपका मैंने टॉपिक बताया था, अगला मैं आपको बताया था भाग। भाग मतलब अंक गणिती भाग नहीं, अंक में भाग नहीं। आप कैसे भाग करेंगे, अलजबरिक भाग मैं आपको बता दे रहा हूँ। अलजबरा में भाग आप कैसे देंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यक्स भागे करेंगे यक्स की पावर 5। ध्यान देंगे आप, एकदम ध्यान से देखेंगे ग्रीन बोर्ड पे। यहाँ यक्स की पावर कितना है, 1 है। आपको चाहिए कितना, 5। तो 1 है, आपको 5 चाहिए, तो आप ले जाएंगे यक्स की पावर 4, तो आंसर कितना आएगा, यक्स की पावर 5। आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे आप अंक में भाग देते थे, जैसे मैं कहूँ कि आप भाग दे दीजिए 5/20। ध्यान देंगे आप, तो आप क्या करते थे, 5 का टेबल पढ़ते थे, 5 चौका 20 यहाँ लिखते थे आप यहाँ माइनस की चिन्ह लगाते थे और यहाँ 0 लिख देते थे। सेम कंडीशन यहाँ है, सेम यहाँ है। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। बीज गणित में जहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ प्लस का चिन्ह माना जाता है। आप इसके विपरीत लगा दीजिए माइनस। अब +5 यक्स की पावर 5 में -x की पावर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह मैं आज आपको और कई एग्जाम्पल में बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है 12x की पावर 10, डिवाइड करेंगे हम 2x। ध्यान दीजिएगा, एकदम छोटा, एकदम बेसिक लेवल से भाग आपको मैं बता दे रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल से। पहले आप अंक वाले पढ़ लीजिए। पहले 2 का टेबल पढ़ लीजिए 12 में, तो 2 छक्का 12, ये अंक वाला काम हो गया। अब यहाँ x की पावर 10 है, यहाँ हमारे पास x की पावर 1 है,
हमको चाहिए कितना, x की पावर 9 चाहिए। यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा 10, घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। और मैं एग्जांपल बताता हूँ दूसरा, जैसे आप लिखिए 10x की पावर 5 भागे 100x की पावर 8। ध्यान देंगे इधर एकदम आसान भाषा में 10 का पहले आप पहाड़ा पढ़ लेंगे, 10 का पहाड़ा 10 दहमा 100 लिख दिया। फिर x की पावर यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 8 है, 5 है 8 है, कम कितना कितना चाहिए आपको, चाहिए x की पावर 3, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 8, फिर आप घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। ये एकदम छोटा छोटा मैं आपको सिंगल मतलब एक पद में बता रहा, एक पदी भाग। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। जैसे इस तरह का अगर आपको मिला, इस तरह को अगर आपका भाग मिला तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मिला 2x की पावर 10 y की पावर 5 डिवाइड बाई 12x की पावर 15 और y की पावर 10। ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे ग्रीन बोर्ड पे। पहले आप 2 का टेबल पढ़ देंगे, पहले आप 2 का पहाड़ा किस में पढ़ देंगे 12 में पढ़ दीजिए, 2 छक्का 12 लिख दीजिए, ये वाला काम हो गया। अब आप यहाँ है x की पावर 10, आपको चाहिए कितना 15, 10 ऑलरेडी आपकी घात है, 15 हमको चाहिए, इसका मतलब मैं ले जाऊँ कितना x की पावर 5, यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा 15, यहाँ y की पावर 5 है, यहाँ कितना चाहिए आपको 10, तो आप कितना ले जाएंगे यहाँ y की पावर कितना ले जाएंगे, y की पावर 5 है, आपको चाहिए y की पावर 5। ध्यान देंगे ये करते क्या हो जाएगा 0। ध्यान देंगे, एक बार इसको फिर से दिखाते हैं आपको। 2 6 जा कितना हुआ 12, x की पावर 10 है, आपको चाहिए कितना 5, 10 और में 5 ऐड कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। और यहाँ 5 है, यहाँ आप 5 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10। और मैं एक और बता दे रहा हूँ, जैसा कि आप कहते हैं सर माइनस में है, जैसे 10x की पावर 5 में भाग देना है आपको -20x की पावर 8। आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, और ये जिससे आप भाग दे रहे हो किस में है प्लस में है, तो आप ले जाएंगे पहले 10 में -2 का जब हम गुणा करवाएंगे 10 दूना 20, 10 दूना 20 मतलब -2 का गुणा करवाएंगे तभी आएगा -20। x की पावर 5 है, यहाँ आपको चाहिए x की पावर 8, तो आप ले जाएंगे x की पावर 3, ये हो जाएगा x की पावर 8। मैंने आपको बताया था भाग में, बीजगणित के भाग में केवल आपको नीचे वाले चिन्ह को ध्यान देना है, ये वाला इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब मैं आपको थोड़ा सा डबल डिजिट में लेके चलता हूँ। अभी मैं जो आपको बताया सिंगल डिजिट में मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट बताया, अब डबल डिजिट में जैसे ले चले मैं, जैसे हम लेके चले, आपको x की पावर 5 में भाग देना है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का। एकदम ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान देंगे आप। मैंने कहा था जब आप सिंगल वाला लगा रहे थे, तब आप सिंगल देते थे, लेकिन यहाँ आप डबल है। जैसे मैं एक डिजिट का भाग बता दे रहा हूँ, जैसे आप कहें कि 25 में भाग देना है 50, करते थे क्या 25 का पहाड़ा पढ़ते थे, 25 दूना 50, कट क्या था 0। लेकिन आप ये समझें कि हम 25 में 2 का जो गुणा करवाए हैं, तो एक बार 5 में 2 का गुणा करवाए 0, 5 दूना 10, एक बार 2 का 2 में गुणा करवाए 2 दूना 4 5। तो इसका मतलब 25 में आप 2 का जो गुणा करवाए हैं, तो एक बार 5 में और एक बार 2 में, दोनों में करवाए हैं। सेम कंडीशन यहाँ लागू होता है, सेम कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ x हमको कितना चाहिए 2, आपके पास कितना है 1, तो आप x ले जाएंगे, एक घात इसकी मिलकर कितनी हो गई 2 घात। लेकिन मैंने कहा था गुणा दोनों में होगा, तो आप x में करवाए तो x स्क्वायर आया, प्लस 5 का गुणा जब आप x में करवाएंगे, प्लस 5 का गुणा आप x में करवाएंगे तो प्लस 5x आएगा। कितना आएगा प्लस 5x आएगा। अब आप करेंगे क्या, अब आप चिन्ह परिवर्तन वाला काम करेंगे। यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस, तो आप कर दिए माइनस। यहाँ कौन सा चिन्ह है, ऊपर वाले चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे, प्लस 10x का ध्यान नहीं देंगे आप, किसका ध्यान देंगे प्लस 5 का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, कैंसिल। 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5। अब आप सोच रहे हैं कि सर घटाए कैसे, समझ कैसे लिए कि आप घटा दिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दें। प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। मैं अभी 1 मिनट पहले बताया कि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसी का लगता है जो डिजिट बड़ा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस 10 बड़ा, इसलिए मैंने
प्लस लिखा नहीं जाता बीजगणित में और ऑलरेडी माना जाता है, और बगल से क्या होता है 25। अब आप ध्यान देंगे, अब हमेशा जो भाग हम लगाते हैं, हमेशा जो हम भाग लगाते हैं वो सिंगल डिजिट में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सिंगल डिजिट में लगाते हैं। ये पहला वाला देखते हैं, पहला वाला। अब देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ आपको कितना चाहिए? 5 यक्स चाहिए। यक्स आपके पास पहले से ही है, आपको चाहिए 5। कितना चाहिए? 5। तो हम क्या करेंगे? +5 का गुणा करवा देंगे। आपके दिमाग में ये हो रहा है कि सर यहाँ प्लस कैसे आप पहले लगा दिए, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस है तो प्लस आप पहले से यहाँ लगा दीजिए। अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो अब +5 का जब यक्स में गुणा कराएंगे तो 5 यक्स आएगा, प्लस का प्लस में गुणा करवाएंगे तो प्लस आएगा, 5 का 5 में गुणा करवा दिए, कितना आया? 25। आप करेंगे क्या? सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ चिन्ह बदले यहाँ बदलिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट के क्या हो गया? 0। कुछ रूल्स है चिन्ह के, कुछ रूल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे प्लस में आप प्लस का गुणा करवाते हैं क्या आता है? प्लस। प्लस में आप माइनस का गुणा करवाते हैं क्या आता है? माइनस। माइनस का गुणा अगर आप प्लस में करवाते हैं तब भी माइनस आता है, लेकिन अगर आप माइनस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो क्या आता है? प्लस। ये थोड़ा सा चिन्ह वाला मैटर है, चिन्ह का ये गुणा वाला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्लस में प्लस का प्लस, प्लस में माइनस का तो माइनस, माइनस में प्लस का तो माइनस, माइनस में माइनस का तो प्लस। और वही चीज मैंने यहाँ यूज किया, आप ध्यान देंगे। +5 का गुणा +5 में करवाया तो 25, प्लस यक्स का गुणा प्लस यक्स में करवाया तो x स्क्वायर, +5 का गुणा प्लस यक्स में करवाया तो +5x, +5 का गुणा +5 में करवाया तो कितना आया? +25। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत